दोस्तों जरा सोचिए, अगर 2.5 साल तक आपका रिजल्ट ना आए तो क्या होगा। ना इंटर्नशिप शुरू होगी और ना आगे की पढ़ाई और ना ही करियर आगे बढ़ पाएगा, भविष्य ना ही संवर पाएगा। आखिर छात्र कब तक इंतजार करे। इसी सवाल को लेकर जो हंगामा राजधानी देहरादून में देखने को मिला उसने सबको चौंका दिया। पूरा मामला बताने के लिए आया हूं विस्तार से आपको, आखिर क्यों फूटा छात्रों का गुस्सा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल में हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन की याद उत्तराखंड में भी आने लगी। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। दोस्तों, दिल्ली में मसला पेपर लीक होने का था, पेपर नहीं होने का था, लेकिन अपने उत्तराखंड में तो अजब गजब किस्से देखने को मिलते हैं। यहां 2.5 साल पहले, 3 साल पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए हैं दोस्तों, और साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि 2.5 साल से परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया, जिस वजह से उनकी अगली परीक्षाएं, उनकी इंटर्नशिप, उनका भविष्य सब कुछ लटका पड़ा है। पहले आप देखिए छात्रों के इस आक्रोश को। अब दोस्तों, अगर कोई छात्र 4 साल तक अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार करे, ना डिग्री मिले, ना कोई अगला कदम उठा पाए, इंटर्नशिप और तमाम तरह के कामकाज, ना आगे की कोई पढ़ाई का रास्ता खुले, तो आखिर वो करे तो करे क्या करे। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का यह मामला है। ऐसे ही गंभीर आरोप लग रहे हैं विश्वविद्यालय पर कि भाई पेपर करा लिए, परीक्षा करा ली, लेकिन रिजल्ट ही जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा? सैकड़ों छात्र हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठ चुके हैं। कहना यह कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, उनका रिजल्ट चाहिए, उनका परीक्षा परिणाम चाहिए हाथ में, वरना आंदोलन और तेज होगा। सुनिए छात्रों की जुबानी ही उनकी ये बड़ी परेशानी। वापस कब आएंगे? जितने आप उसकी नेक्स्ट डेट होना चाहिए। मेरा अपने डॉक्टर से मैं कल बात करके फाइनल की ऑपरेशन में हमें कितना 2 से 3 दिन लगेगा। ऐसा नहीं चलेगा। डॉक्टर से बात हम थोड़ी ये कैसे सॉल्व होगा? और एलिमेंट रहोगे कि नहीं, सप्लाई होगा? ऐसा नहीं होगा। नहीं सप्लाई में कहां पहले डेट देंगे, अर्लीस्ट 4 तारीख होगा। 4 तारीख को आप जा रहे हैं, 5, 6, 7 तक आ जाएंगे वापस। भाई 10 से पहले एक कर दीजिए ना, और उसके 2-3 दिन बाद दूसरी, 2-3 दिन बाद तीसरी, अर्लीस्ट जो 9 से 17 के बीच में हम भी रहेंगे, मौजूद हम सुनो 11 से कावड़ खत्म है, 12 की डेट दोस्तों, ये तस्वीरें, ये बयान देहरादून के उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की हैं, जहां सैकड़ों छात्र अपने भविष्य को लेकर धरना देने को मजबूर हैं। छात्रों के आरोप विश्वविद्यालय की लापरवाही पर हैं, उनका करियर अधर में लटकाने को लेकर हैं। किसी का रिजल्ट 2 साल से लटका है, किसी का 3 साल से, तो किसी का 4 साल से। 4 साल से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं लोग, ये बच्चे, ये युवा। इनके सामने भविष्य की बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता विश्वविद्यालय प्रशासन को, ऐसा लगता है। इसीलिए तो छात्र गुस्से में आकर इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। रात को टंकी पर, पानी की टंकी पर चढ़ गए, दिन में नीचे उतरे तो धरने पर बैठ गए।
गुत्थम गुत्था प्रशासनिक लोगों के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ हो रही है। छात्रों की मांग वही है, हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में दो। और प्रशासन का कुछ भी नहीं आया। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस का जो भी काम है बच्चों को सपोर्ट कर रही है, पुलिस का कोई हमसे ये नहीं है, पर जो प्रशासन का है उनको कोई मतलब नहीं है। और मैं आपके मीडिया से, पार्ट टीवी से, इनके मीडिया से मैं बताना चाहता हूँ, जब तक हमारी 19, 20 और 21 इन सारे बच्चों की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक ना वो बच्चे नीचे आएंगे, ना हम यहाँ से हटेंगे, ना जब तक वीसी, रजिस्ट्रार और वहाँ पे जो भी एग्जाम कंट्रोलर यहाँ पे बैठ के बच्चों के हित में निर्णय नहीं लेंगे, तो ये आंदोलन यूनिवर्सिटी से लेके विधानसभा तक पूरे बच्चे सड़क पे उतरेंगे। और सड़क पे उतर के ये पूरे भारत के पहला आयुर्वेद का सबसे बड़ा आंदोलन करने की हम कोशिश करेंगे। और पुष्कर सिंह धामी जी को हम, पुष्कर सिंह धामी के आवास तक जाके हम अपने अधिकार और हम अपने पक्षों का मान रखेंगे और बात करेंगे वहाँ पे। मैं सारी मीडिया से भी एक विनती करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितना हम लोगों से सहयोग करा या आप लोगों ने जितना हम लोगों से मदद करा, अब यही चाहता हूँ कि ये आंदोलन ये चलता रहेगा, ये आंदोलन अब करते रहेंगे, ये आंदोलन इस यूनिवर्सिटी में होता रहेगा जब तक ये यूनिवर्सिटी अपने बातों की पक्की नहीं, ये यूनिवर्सिटी बातों की पक्की नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में कालाबाजारी होती है, ये यूनिवर्सिटी चलती है सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में। ये यूनिवर्सिटी बच्चों का कभी हित नहीं जानती। ये यूनिवर्सिटी का करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का हित जानना है। हमें ना यूनिवर्सिटी से मतलब है, ना कि हमारे कॉलेज से मतलब है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी डिग्री चाहिए। और यहाँ से इस देवभूमि को सारे भारत में उत्तराखंड का नाम देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आज 1500 बच्चों के मुंह से देखोगे उत्तराखंड का नाम राक्षस भूमि से जाना जा रहा है। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, छात्र कहते हैं कि कई बार ज्ञापन दिए गए, कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकातें हुई, बातें हुई, लेकिन हर बार सिर्फ तारीखें मिली, समाधान नहीं। और सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों, बुधवार को बातचीत के लिए छात्रों और कॉलेज प्रबंधन को बुलाया गया, लेकिन आरोप ये कि तय समय पर विश्वविद्यालय का कोई जिम्मेदार अधिकारी ही मौजूद नहीं था, जिससे नाराज छात्रों ने वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे छात्रों का आक्रोश बढ़ता गया। मेरा नाम लमनीश है, मैं 2019 बैच जयपुर का रहने वाला हूँ और उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मेरा 19 बैच है। हमारा कोर्ट केस, पहले ये हमें परेशान करते थे कि हमारा कोर्ट केस का डिसीजन नहीं आया। ठीक है, अब हमारा डिसीजन आया, 3 महीने होने वाले इस चीज़ को। अब डिसीजन आ गया तो वो इस डिसीजन को मान नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके लिए एक हमारे साथी कॉलेज के बच्चों ने एक कंटेम्प्ट भी फाइल किया है। ठीक है, उसकी अभी हियरिंग्स चल रही है। 30 या 31 को अभी एक हियरिंग और है। ठीक है, उसमें वीसी सर को प्रेजेंट होने के लिए बोला है। और उसके बाद में हम 4-5 दिन पहले अभी यूनिवर्सिटी आए थे। ठीक है, हम मंशा जानने के लिए कि यूनिवर्सिटी की मंशा क्या है। तो हम यूनिवर्सिटी आए तो इन्होंने हमें साफ मना कर दिया। मैं उस दिन सुबह आया था 12-1 बजे और शाम को 8 बजे मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूँ। रजिस्ट्रार सर ने साफ मना करा है। उनसे बात करने से पता चल रहा है। और पहाड़ टीवी भी उन्होंने भी उनसे न्यूज़ कवरेज किया था, तो उन्होंने पहाड़ टीवी को भी उन्होंने साफ मना करा और हम बच्चों को भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी हालत में रिजल्ट देने के उसमें नहीं है, मंशा में नहीं है। उसके बाद में हमने आज इनकी मीटिंग डिसाइडेड थी। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं से खबर लगी कि बच्चे आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, अपनी बातें रखने के लिए, तो इन्होंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। कल रात अनऑफिशियली मैसेज ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है, कि मीटिंग कैंसिल हो गई। और बट हमने डिसाइड कर रखा था, ठीक है, कि सब बच्चे को आना है प्रोटेस्ट में, तो हम आए। बट यहाँ पर कोई है ही नहीं जो रिस्पॉन्सिबल, जो हमें जवाब दे पाए, जो जिसकी जवाबदेही हो। ठीक है, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ इस चीज़ में कि भाई अगर हमारे, जैसे मेरा एडमिशन, हम 2019 बैच के, हमने 19 बैच में एडमिशन हुआ था 2019 में, तो आज 7 साल हो गए। आज हमें ये डिग्री देने को मना कर रहे हैं। ठीक है, डिग्री देने की मंशा नहीं है इनकी। आज हमारी क्या क्वालिफिकेशन है? हम 12th पास है। हमारे घर वाले हमसे अपेक्षा रखते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, हमारे परिजन हैं। ठीक है, अब हम घर जाने के भी नहीं है। हम इतनी वो हो गई हमारी सिचुएशन, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। और इसमें भी एक चीज़ और है, जो पहले वाले जो रजिस्ट्रार थे, ठीक है, उन्होंने एफिडेविट के बेस पे आधे बच्चों का रिजल्ट घोषित कर दिया और आधे बच्चे इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों?
हमारे भारत की संविधान ने हमारे को आर्टिकल 14 के थ्रू हमें समानता का अधिकार दिया है। अदर स्टेट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अदर स्टेट में सब अपने काम अच्छे से चल रहा है। अदर बच्चे काउंसलिंग वो जो काउंसलिंग हो चाहे नॉन काउंसलिंग सबको बराबर से वो करा जा रहा है। हमारे साथ ऐसा क्यों पार्शलिटी की जा रही है? ठीक है, ये सब गलत है। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं जो आप सुन रहे होंगे। छात्र कहते हैं कि कुछ छात्रों के रिजल्ट पहले जारी कर दिए गए, जबकि बड़ी संख्या में छात्र अब भी इंतजार कर रहे हैं अपने परीक्षा परिणाम का। छात्रों ने इस पूरी प्रक्रिया पर पारदर्शिता नहीं होने के आरोप लगाए और सवाल उठाए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जब उंगली उठ रही है प्रबंधन पर, प्रशासनिक लोगों पर, जिम्मेदार लोग क्या कहते हैं वो देखना भी बड़ा लाजमी है। वो भी दिखाता हूं आपको, देखिए और सुनिए, समझिए। मैं 2022 बैच का कोर कॉलेज का स्टूडेंट। बता देना किधर देखना है, इधर देखना है ना। ठीक, मैं 2022 बैच का कोर कॉलेज का छात्र, एमएस से 2022 चालू कर दी भाई। चलो भाई, मैं कोर कॉलेज का 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ, बीएमएस का। हमारा एडमिशन हुआ था डायरेक्ट एडमिशन। हम सारे बच्चे जितने हैं कोर कॉलेज में और मंजीरा देवी कॉलेज में, फिर अरोमा कॉलेज, शिवालिक कॉलेज में, ये 4 कॉलेज है 22 बैच में। सारे बच्चे नीट क्वालिफाई हैं। बस ये है कि डायरेक्ट एडमिशन हुआ, काउंसलिंग के बेसिस पे नहीं हुआ। तो उस टाइम सीट खाली थी। यूनिवर्सिटी ने कॉलेज वालों को बोला था कि तुम एडमिशन ले लो, बाद में कोर्ट के परमिशन से हम तुम्हारा काउंसलिंग करा देंगे। फिर हमारा केस फाइल हुआ 2023 में। तो लगभग 1-1.5 साल के बाद 2025 में जुलाई में एक बार कोर्ट की हियरिंग आई, केस डिस्पोज हुआ कि इन बच्चों को इनरोल कर लो और इनके एग्ज़ाम ले लो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। फिर भी यूनिवर्सिटी का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर दोबारा से केस किया गया दूसरा, तो फिर उस पर भी 23 जनवरी 2026 में कोर्ट का फाइनल हियरिंग आया कि इनके फिर से एग्ज़ाम ले लो और इनके भविष्य के साथ मत खिलवाड़ करो, बाकी इनके रिजल्ट डिक्लेयर मत करना जब तक फाइनल हियरिंग नहीं होती कोर्ट की। और सेम कोर्ट केस में 23 बैच मर्ज था विदाउट काउंसलिंग मंजीरा देवी का, और उनका हमारे साथ का ही दोनों का ऑर्डर था। दोनों केस मर्ज होने के बाद 2023 बैच मंजीरा देवी विदाउट काउंसलिंग, उनके आयुष ID आए, रातों रात पेपर हुए और आज उनके फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए। और जबकि 22 बैच उनसे पहले आता, केस दोनों का मर्ज था, लेकिन आज तक 22 बैच के एग्ज़ाम नहीं हुए। और ये लगभग 3-4 साल से ऐसा ही हो रहा। और इनसे पूछते कुछ भी तो ये बोलते यूनिवर्सिटी वाले कि NCISM करेगा। तो 23 बैच का NCISM आयुष ID जो है वो कैसे वेरीफाई कर दिया यूनिवर्सिटी ने? 22 बैच का तो पहले करना चाहिए था। क्या मांग करते हैं? मांग तो हम यही कर रहे हैं कि हमारी आयुष ID यूनिवर्सिटी द्वारा मेल की जाए NCISM को कि ये बच्चे हैं, इनका कोर्ट से हियरिंग था कि इनके एग्ज़ाम कराओ, तो हमारी आयुष ID दे दे, हमारे एग्ज़ाम करा दे बस। क्योंकि इसमें कॉलेज आपकी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं? कॉलेज मदद कर रहा है, कॉलेज भी आता है। दोस्तों, जहां प्रशासनिक अमला, आप सुन रहे होंगे, आपने छात्रों की मांग, छात्रों की परेशानी सुनी होगी, वहीं अधिकारियों से जब माइक लगाकर ये पूछा गया कि ये कितने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? टाल मटोल वाला जवाब दिया जा रहा है। प्रशासनिक अमला और उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का बचाव करते ये तमाम अधिकारी दिख रहे हैं। तो वहीं छात्रों का साफ कहना है कि अगर जल्द परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी शुरू होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रबंधन की होगी, प्रशासन की होगी। यहां दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब छात्रों का भविष्य विश्वविद्यालय के हाथ में है तो आखिर रिजल्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? कभी आपने सुना कि परीक्षा आज हो गई हो, उसका रिजल्ट सालों बाद आ रहा हो? आधी उम्र निकल गई छात्रों की, 4 साल कम हो गए, 4 साल में इंटर्नशिप पूरी हो जाती, किसी की नौकरी लग जाती, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन इन 4 साल तक परीक्षा परिणाम रोकना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? किसकी गलती है? क्यों रोका गया? इस पर जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? अगर वास्तव में प्रशासनिक लापरवाही हुई दोस्तों, तो उसका जवाबदेह कौन होगा? यह जवाबदेही भी तय करनी चाहिए उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को। और जो सवाल आज छात्र पूछ रहे हैं उसका जवाब सिर्फ इंतजार नहीं हो सकता, और जवाब का इंतजार छात्र कर भी नहीं सकते। उनके परिवार भी हैं, उनका भविष्य भी आगे है, लेकिन उन सब पर विश्वविद्यालय का अड़ियल रवैया भारी पड़ रहा है, ऐसा लगता है।
फिलहाल दोस्तों सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय परिसर में डटे हुए हैं और यह स्थिति साफ करती हुई आगे बढ़ रही है कि जब वे खाली आश्वासनों को लेकर 4 साल का इंतजार कर सकते हैं तो वो लिखित समाधान और उनके परीक्षा परिणाम पत्र को लेकर भी वो यहीं बैठकर इंतजार कर सकते हैं, चाहे सालों लग जाए। दोस्तों कई सारे सवाल, कई सारी मांगे हैं। आंदोलन का रास्ता खुला है छात्र कहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर किसे जिम्मेदार ठहराओ? इन छात्रों को जिन्होंने पढ़ लिख कर मेहनत कर अपनी परीक्षा दी होगी, या 4 साल का सब्र किया होगा अपने परीक्षा परिणाम को लेकर जो अब टूट रहा है, या उस उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाए जिसके पास इस बात का जवाब ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है कि आपने किसी का 2.5 साल, किसी का 3 साल, किसी छात्र का 4 साल से रिजल्ट क्यों रोका हुआ है और फिर किसी का जारी क्यों कर दिया गया? रुकता तो फिर सबका रुकता। इसका जवाब देगा कौन? कैसे मिलेगा? क्या यहां पर कोई घपलेबाजी है? क्योंकि सब लोग, जब उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के प्रबंधन से इस बात का जवाब खोजने की कोशिश की गई, आपको मैंने दिखाया, एक अधिकारी महोदय थे, तो उनका जवाब क्या था? जो जवाब आना चाहिए वो तो मिला ही नहीं, तो रिजल्ट कैसे आएगा? छात्र ये पूछ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस तस्वीर को देखकर, छात्रों की इस बड़ी परेशानी को लेकर? कहीं पेपर लीक, कहीं पेपर होता है रिजल्ट नहीं, कहीं रिजल्ट 4 साल से नहीं मिल रहा, छात्रों को अपने रिजल्ट के लिए, अपने परीक्षा परिणाम के लिए टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है रात के अंधेरे में, और दिन में धरना देना पड़ रहा है विश्वविद्यालय के प्रांगण में, आंगन में। अपनी राय दोस्तों इस खबर पर जरूर दीजिएगा। किसे जिम्मेदारी दी जाए, किसके कंधों पर यह सारा बोझ डाल दिया जाए कि इन बच्चों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप? शेयर कीजिएगा दोस्तों खबर को, ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं, कोई समाधान निकल पाए इस बड़ी परेशानी का। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।